कि अगर राहुल गांधी को आप खुद ये कहते हैं, जेपी नड्डा साहब को मैं सुन चुका हूं, वो कह रहे थे कि सीरियसली क्यों लेते हो राहुल गांधी को, तो फिर ट्वीट करके जवाब क्यों देने की जरूरत पड़ती है कि राहुल गांधी बोले तो उस पर ट्वीट करके जवाब भी देना है? नहीं, देखिए, ट्वीट करके जवाब देने का मतलब रोहित जी ये है कि देश की जनता को हर जगह भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देश की जनता को हकीकत जाननी चाहिए। हकीकत यह है कि चाइना की फोर्स आर्मी जो है वो अपने बेस में जा रही है, हिंदुस्तान की आर्मी अपने बेस में आ रही है, और उसने सोचा था, चाइना ने, मैं आपको खुल के कह रहा हूँ, चाइना ने सोचा था कि उस ठंड -24, -30 और जब हवा चले तो -40 के डिग्री में हिंदुस्तानी फौज नहीं टिक पाएगी, इसलिए कि पोजीशन में स्ट्रेंथ में चोटी पे थी हिंदुस्तानी फौज, नहीं टिक पाएगी। लेकिन देश की आप जवानों को सल्यूट करिए, देश को सल्यूट करना चाहिए उन जवानों को जो कि इनकी जितनी भी सोच थी सबको गलत उस पर पानी फेर दिया और वहाँ दस्त रहे और मुकाबला करते रहे। ऐसे में चीन ने भी सोचा, और हमारी तरफ से जो डिप्लोमेसी चल रही थी, डिप्लोमेटिक बात हो रही थी, डिप्लोमेटिक एफर्ट कायम जो जारी था, उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि दोनों जो है वापस अपने अपने बेस पे जाएंगे और जो है डिसएंगेजमेंट शुरू हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि कुछ और इलाके में, अरे भाई पहले गलवान को हम लोगों ने रिजॉल्व किया, अब इसको रिजॉल्व किया, आगे जो एक दो चीज़ छोटी मोटी चीज़ है उसको भी रिजॉल्व कर लेंगे। 48 घंटे जब पूरा डिसएंगेजमेंट हो जाएगा तो 48 घंटे के बाद फिर से बात शुरू होगी, जो और स्टैंडिंग इश्यूज है उसको भी हम लोग एड्रेस कर लेंगे। लेकिन ये कहना कि ज़मीन दे दिए, सिर्फ मिसलीडिंग, उसके 1 इंच भी ज़मीन नहीं दिया, अपने अपने बेस में दोनों जा रहे हैं। हमने उनको जो अपने जवानों को जितनी भी तारीफ कीजिए कम है, इसलिए कि उन्होंने डट के मुकाबला किया था, जो ईंट का जवाब ईंट से देने के ताकत रखने का जो जज्बा था वो उन्होंने दिखाया। दुबे वो कह रहे हैं सरासर झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। मैं मुखौटा उतार देता हूं भी 3 मिनट में इनका। भारत का गौरव दांव पर लगा तो भारत मां के सच्चे सपूतों ने अपना शीश देकर भारत का सौभाग्य अपने लहू से लिख दिया, रोहित सरदाना जी। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और हित साधने के लिए भारत के सामरिक हितों से समझौता कर रही। मैं क्यों? आज भी मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपना स्टेटमेंट दिया, उन्होंने देखिए रोहित जी ने चुप कराई तो पूरी डिबेट में बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि वो जमाना चला गया जब अपनी जमीन दे देते थे। अब आप अपने जवानों को प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की है कि विपक्ष सरकार इतनी सरकार को सुनती है और सरकार विपक्ष को सुनती है। तो कम से कम एक बार भाई जफर साहब, आपने बोला वो सुनते रहे ना लगातार, उन्होंने कोई टीका टिप्पणी आपके बीच में नहीं की, तो कम से कम उनको पहला कमेंट पूरा तो करने दीजिए। रक्षा मंत्रालय ने आज बयान दिया कि ओवर परसेप्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नहीं साहब, 12 दिसंबर 1960 को 18 राउंड की टॉक हुई और उसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है यह भारत की सरकार को जानना चाहिए कि तय हुआ, जिसके दस्तावेज आपके पास हैं, जिसमें तय हुआ कि लॉन्जिट्यूड 78 डिग्री 49 मिनट ईस्ट और लेटीट्यूड 33 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ, यह होता है फिंगर 8। फिंगर 8 तक हम थे, 8 किलोमीटर अंदर चीन को घुसा दिया, एक नया बफर जोन बना दिया। अभी आपने सुना है फिंगर 4 कह रहे थे इनके सरकार मालिक, ये और फिंगर 8 कह रहे हैं। ने ये कुचेष्टा की कि अब हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग नहीं कर सकेंगे एलएसी के हमारे हिस्से में। मैं पूछना चाहता हूं दौलत बेग गोल्डी का वो वाई जंक्शन जहां पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 कटते हैं, जहां पर चीन की सेना काबिज है, वहां पर हम नहीं जा सकते, वो एलएसी के हमारे हिस्से में। हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15, गोगरा पोस्ट पेट्रोलिंग पॉइंट 17 है, गलवान पेट्रोलिंग पॉइंट 14, ये एलएसी के हमारे हिस्से में है जहां चीन काबिज है और हमारे को पेट्रोलिंग के लिए रोक दिया गया। ग्लोबल टाइम्स ने 3 महीने पहले ये छापा था अपने अखबार में कि हम किसी भी सूरत में साउथ ऑफ पेगोंग सो भारत से खाली करा कर रहेंगे। अपनी संसद पे भरोसा नहीं करते हैं जी, ग्लोबल टाइम्स का तो कसम खाने लगते हैं बैठ के टीवी पे। चीन के आगे घुटने टेक दिए जी। आप अपने देश की संसद पे संसद में खड़े होकर रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन ग्लोबल टाइम्स की कसम खा के बोलने लगते हैं। चक्कर क्या है? सुनिए ना रोहित जी, बहुत नहीं, ये ग्लोबल टाइम्स का चक्कर क्या है मुझे ये बताइए पहले तो आप। ये ग्लोबल टाइम्स की कस्में क्यों खाते हैं आप बैठ के? आपको ग्लोबल टाइम्स में ज्यादा यकीन है बजाय अपने देश के रक्षा मंत्री के? नहीं रोहित सरदाना जी, देखिए गलत बात मत कीजिए। नहीं, मैं गलत बात नहीं कर रहा, आपने जिक्र किया इसलिए पूछ रहा हूं। आपने कहा ग्लोबल टाइम्स इसलिए पूछ रहा हूं, आप हवाला नहीं देते, मैं नहीं पूछता। ग्लोबल टाइम्स ने जो राजनाथ जी ने कहा है और मीडिया ग्लोबल टाइम्स इसलिए कि इनका कांग्रेस पार्टी का चाइना को
चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के जफर साथ साहब, पीपल्स जफर पार्टी के साहब। साथ MOU है कि नहीं? सैयद जफर उनकी इस्लाम, जबान बोल रहे सैयद हैं। जफर इस्लाम, ये गलत डिस्क्लोज तरीका है। किया है, एक मिनट, राजनाथ सिंह जी ने जो हाउस में डिस्क्लोज किया वर्ड टू वर्ड वो छपा हुआ है। रोहित सरदाना जी, ये कैसे हुआ? आप बताइए तो सही। और वही काम किया जो चाइना चाहता था। मैं जो अरे पूछ रहा हूं उसका राजनीतिक जवाब दल दीजिए ना अलग- मुझे। आपको अपने रक्षा मंत्री पे भरोसा है या चीन की सरकार के मुखपत्र पे भरोसा है? किस पे दोनों ज्यादा ने एक ही यकीन है बात आपको? कही। दोनों ने एक ही बात कही। आपको इसलिए यकीन दोनों किस पे विश्वास के योग्य है? नहीं। आपको यकीन किस पे है? ये तो घुटने टेक दिए ना। आपको राजनाथ सिंह यकीन जी ने किस पे कहा है? इसकी सच्चाई घुटने तो टेक जानिए। दिए। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि आप भारत अपने की देश की सेना का पर अपमान कर रहे हैं। यकीन है। आपके देश की भारत सेना, की आप खुद सेना कह रहे हैं कि दुखी मजबूत है। स्थिति में थी। आपके देश की, आप भारत- खुद कह रहे हैं सेना ने दबा के रखा था चीन को। आज आप खुद ही बैठ के यहां कह रहे हैं कि हमारे देश की सेना ने घुटने टेक दिए। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सेना आहत है इस बात से, आप जानते हैं। आपको कहा सेना कि के किसी ने? सारे विशेषज्ञ, आपको कहा कि 8 और किसी ने? 9वें दौर की 8 और 9वें दौर की बातचीत में इतना समय क्यों लगा बताइए?